नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 इसलिए क्योंकि पिछले जो बचे हुए छात्र थे उनके लिए पोर्टल अभी खोला गया था। तो 24-25 वाले जितने भी छात्र हैं उन लोग का एक सवाल जो है कि जो कांस्टेंट है 25-26 के आप अपडेट देख पा रहे होगे, 25-26 की भी आप देख रहे होगे, लेकिन 24-25 वाली यानी जो पिछले सेशन के बचे हुए छात्रों के लिए पोर्टल खोला गया था उनका एक कांस्टेंट सवाल है कि 2024-25 वालों का स्टेटस कब आएगा। देखो, स्टेटस आने का आप लोग इसलिए वेट करो कि स्टेटस इस तरीके का होता है, इसमें सब चीज लिखी हुई है। अब 25-26 वाले जानते होंगे कि यहाँ पर आपका फॉरवर्ड हुआ नहीं हुआ, क्या डेट है उसकी, फीस कितनी लॉक है, ये तमाम चीजें आप देख रहे हो, ये सभी दिखती हैं स्टेटस में। तो जो 24-25 वाले हैं उनका सवाल ये है कि आखिर उनका करंट स्टेटस कब जारी होगा। 24-25 का अभी भी स्टेटस जारी नहीं हुआ है। वहां पर आप करंट स्टेटस पर क्लिक करते हो तो वहां पर एरर आ जाता है, वी आर सॉरी आ जाएगा या कुछ भी आएगा, लेकिन स्टेटस नहीं आ रहा है। तो सवाल ये है आप लोग का कि आखिर में स्टेटस आएगा कब, क्या ये अभी मतलब आने के चांसेस हैं भी, नहीं भी आ सकता, क्या ये जितने भी आपके डाउट हैं 24-25 वाले के स्टेटस को लेकर आपको इस वीडियो के अंदर उसके सभी के जवाब आपको मिल जाएंगे। वीडियो को सबसे पहले आपको लाइक कर देना है, चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, अगर आपको सही अपडेट पानी है, सटीक जानकारी पानी है, तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए लाइन से बात करते हैं, आखिर में स्टेटस जो इस तरीके का है 24-25 का अभी तक आया क्यों नहीं है, क्या आएगा या नहीं आएगा। देखो, 24-25 वाले का जो स्टेटस है या मतलब 25-26 का किसी का भी स्टेटस है, तो जनरली जो है कि जैसे आपका कॉलेज से फॉर्म फॉरवर्ड होता है, कॉलेज से फॉरवर्ड के आसपास उसके बाद जो है कि जारी कर दिया जाता है। मेन उसके बाद जो दूसरा रीजन होता है एनआईसी की स्क्रूटनी होती है, उसके बाद जरूर से जरूर जारी कर दिया जाता है। अब जो ये सवाल है स्टेटस कब आएगा, अब इसका जवाब आपको मिलेगा टाइम टेबल में। टाइम टेबल मतलब समय सारणी जो 24-25 वालों के लिए जारी की गई थी, ये थी समय सारणी जिसमें जो है कि आप देख सकते हो 24-25 के सभी वर्गों के लिए 18 नवंबर को जारी की गई थी। यहाँ देखिए दसमोत्तर के 24-25 वालों के लिए। अब इसमें अगर आप डेट देखोगे स्टेटस जारी करने की तो वो बहुत पहले थी। मतलब अगर आप मेरे से पूछोगे आखिर में लेट हुआ है कि नहीं हुआ, तो सिंपल सा है कि हाँ ये लेट हुआ है। जो स्टेटस का ओरिजिनल डेट था, जब स्टेटस आ जाना चाहिए था, उसकी डेट मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आपको जो डेट देखनी है वो राइट साइड वाले पे देखनी है, आपको ये वाली डेट देखनी है, ये नहीं देखनी है पुरानी डेट है, क्योंकि ये संशोधित समय सारणी है, इसलिए उनमें पहले वाली डेट भी लिखी हुई है, बाद वाली भी। जो स्टेटस जारी करने की अगर आप डेट देखोगे तो वो यहाँ पर थी। इस दौरान पे स्टेटस आप लोगों को जारी होना चाहिए जब एनआईसी की स्क्रूटनी कंप्लीट की गई 4 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में। अब एनआईसी की स्क्रूटनी क्या होती है, देखो एनआईसी मतलब क्या होता है, एक पीएफएमएस करके एक सॉफ्टवेयर होता है। वो आप लोग स्कॉलरशिप फॉर्म में जितनी भी डिटेल भरते हो वो सब ऑनलाइन चेक की जाती है, वो इसी सॉफ्टवेयर से चेक की जाती है, पीएफएमएस से। एनआईसी जो है होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, वो लखनऊ में है। वो लोग क्या करते हैं, आप लोग का जो यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म आपने भरा है वो सारी डिटेल्स जो आपने भरी है इसी सॉफ्टवेयर से वो लोग ऑनलाइन उसको चेक कर लेते हैं। अब चेक करने के बाद आप में से किसी की कुछ गलती निकलती है या कोई चीज निकलती है तो वो जनरली ये लोग स्टेटस पर दिखाते हैं। तो स्टेटस पर दिखाएंगे, ये चीज पूरा हो जाएगा तो वो हो गया है 4 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में। मतलब ये प्रोसेस या तो लेट चल रहा है, दो चीजें हो सकती है स्टेटस नहीं आने की, या तो ये प्रोसेस 4 से 10 दिसंबर को जो हो जाना चाहिए था एनआईसी वाला वो नहीं हुआ अभी तक, या दूसरा चीज ये हो गया लेकिन इन्होंने स्टेटस नहीं जारी किया है। अगर आप देखो इसको पढ़ोगे तो भी आपको जवाब मिल जाएगा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। देखो पीएफ में सॉफ्टवेयर से सत्यापनोपरांत प्राप्त डेटा को एनआईसी द्वारा निर्धारित विभिन्न बिंदुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डेटा पर निर्णय हेतु जनपदी लॉगिन पर वह मतलब कि उनके अलावा जनपदी लॉगिन के अलावा छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डेटा छात्र की लॉगिन पर उपलब्ध कराना। मतलब जो भी आपके एनआईसी स्क्रूटनी में पीएफ में सॉफ्टवेयर से चेक करने के बाद जितनी भी चीजें निकलती हैं, चाहे आपका डेटा गलत है सही है जो भी है, वो आपके लॉगिन पर उपलब्ध कराना, उसका मतलब स्टेटस जारी करना। वो हो जाना चाहिए था 4 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में। ये मैं ऑफिशियल डेट बता रहा हूँ। मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपको पूरा सिनेरियो क्या, स्टेटस कब जारी होता है, क्यों नहीं जारी हुआ, ये आप अपने आप फिगर आउट कर लोगे क्योंकि सरकारी काम है। तो डेट जो थी स्टेटस की वो थी 4 से 10 दिसंबर के बीच में या उसके बाद हो जानी चाहिए थी। आज ऑलरेडी जो है कि 21 तारीख हो चुकी है, 11 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं एनआईसी स्क्रूटनी ऑफिशियल डेट के हिसाब से, लेकिन स्टेटस जारी नहीं हुआ है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये प्रोसेस अभी लेट चल रहा है, मतलब ये अभी हुआ नहीं होगा इसलिए स्टेटस जारी नहीं हुआ है, या फिर दूसरा चीज हो सकता है आपके स्टेटस ही ना जारी करें। अब सोचोगे कि आप ऐसा हो सकता है, जी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, सरकारी काम है। 24-25 वालों का स्टेटस हो सकता है ना ही जारी करें, क्योंकि जो पिछले साल का स्टेटस का फॉर्मेट था वो अलग था, और अभी आप 25-26 में देखोगे तो अलग टाइप का फॉर्मेट है। तो क्या पता 24-25 वालों के लिए वो फॉर्मेट ना बना हो या कुछ भी हो सकता है इस तरीके की चीजें, लेकिन स्टेटस जारी जरूर करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि ना जारी करें। मैं आपको बस ऐसे बता रहा था। तो अब चांसेस है कि जारी कब होगा, तो देखो अब जारी कब होगा उसका भी आप लोग जवाब सुन लो। तो मैंने आपको बता दिया कि पूरा सिनेरियो समझ लिया अपने। अब यहाँ तक आपने वीडियो देखिए तो अब जारी हो सकता है, तो कब होगा वो आप समझ लीजिए।
अब यहाँ देखो करेक्शन की जो विंडो थी वो 11 से 18 थी, ये भी पता नहीं खुली कि नहीं खुली, अभी आई थिंक नहीं खोली गई। तो दोबारा एक बार जब करेक्शन कर दो उसके बाद फिर से एक बार एनआईसी की स्क्रूटनी होती है, यहाँ देख सकते हो 12 नंबर पॉइंट पे, वो होगी 22 से लेकर 29 दिसंबर, यानी सोमवार से शुरू होकर 29 दिसंबर तक एनआईसी की स्क्रूटनी दोबारा होगी। तो हो सकता है कि पहले बार वाली एनआईसी स्क्रूटनी में स्टेटस नहीं दिखा था, तो हो सकता है आपको इस दौरान आपको देखने को मिल जाए जब सेकेंड राउंड की स्क्रूटनी की जाएगी। तो वो फर्स्ट राउंड का स्क्रूटनी था, सेकेंड राउंड, दो चरणों में जो है कि एनआईसी से वेरिफिकेशन होता है। तो सेकेंड राउंड में हो सकता है अगर पहले में इन्होंने जारी नहीं किया स्टेटस, हो सकता है आपको 29 दिसंबर के आसपास, 22 से लेकर 29, मतलब ये मान के चलो अगले 10 दिनों में हो सकता है आपका स्टेटस जारी ये लोग कर दें। तो आपको स्टेटस के लिए फिलहाल बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है, स्टेटस जारी करेंगे, अगर अपने फॉर्म में सब कुछ सही से भरा तो परेशान होने की खास जरूरत नहीं है। बाकी जो मेरा था मतलब आपको मैंने पूरा समझा दिया जो सिनेरियो कि कब जारी हो जाना चाहिए था, अब क्यों जारी नहीं हो रहा ये टेक्निकल सवाल है। अब ये मैं या कोई आपको यूट्यूब पर ये चीज़ नहीं बता सकता है, सरकारी काम है तो आप उस हिसाब से आप समझदार हो कि आप समझ गए होगे आखिर में क्या चीज़ चल रहा है। मेरा काम था आपको समझाना, टाइम टेबल के हिसाब से मैंने आपको पूरा बता दिया कि कब जारी हो जाना चाहिए था, सेकेंड राउंड कब होगा, किस तरीके से स्टेटस का क्या क्या सीनरी है, मैंने आपको पूरा कोशिश किया कि आपको समझ में आ गया होगा। ऑफिशियल डेट निकल चुकी है, दूसरे राउंड की डेट मैंने आपको बता दी। तो अगर आप ऐसे डेट वाइज जाना चाहोगे तो आप ये मान के चल लो कि अगले 10 दिनों के अंदर हो सकता है आपका स्टेटस जारी हो जाए। हो सकता है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी गारंटी नहीं है, पिछले पहले जो डेट थी ऑफिशियल वो बीत चुकी, लेकिन उन्होंने स्टेटस जारी नहीं किया, इसलिए मैं अपने आप पर नहीं ले रहा हूँ, अपने हिसाब से कोई डेट आपको कमिट नहीं कर सकता। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि अगर इस हिसाब से जाते हैं तो अगले 10 दिनों में आपके स्टेटस जारी हो सकते हैं। तो ये था, उम्मीद करता हूँ आपको स्टेटस के अराउंड जो 24-25 वालों के सवाल थे उनके जवाब इस वीडियो से मिल गए होंगे। 25-26 वाले या 24-25 वाले आपको या स्कॉलरशिप का कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप वो कमेंट करके आप जो है कि पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा उस पर बात की जाए। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक इनोवेशन।